बोलते हैं थोड़ा सा क्या हो रहा है ग्लैंड। अब देखो इसको याद करके ऐसे बोलना, 2 सामाइनस 1 प्रोस्टेट 2 बल्बों की ऐसे पढ़ना है क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक लाइन क्या होती है। ठीक है, वॉइस एकदम ठीक है। तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, जो कि हमने हमारे 2 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। लेक्चर 1 और 2 सॉरी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हमारे ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। इस बार हम लेक्चर 3 को स्टार्ट करेंगे। एक कोड के साथ शुरू करेंगे क्लास को, और कोड को हम इस तरीके से पढ़ना चाहेंगे जो है आपका, बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए और रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो आप लगातार पढ़ते रहेंगे, लगातार अपने मंजिल की ओर ट्राई करते रहेंगे, तो आपके जो रास्ते रहेंगे, जो भी तरीका रहेगा, वो आपको आगे आगे मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक कोड है। कोड तो भाई लिखने वाली चीज़ें होती हैं, फॉलो करना बड़ी बात है। ठीक है, कोड तो आपकी लिखने वाली चीज़ है, इसको फॉलो करना बड़ी बात है। हालांकि हमने ये वाला पूरा कर लिया था, मेल के डक्ट्स हमने देख लिए थे उस दिन, लेकिन इसका नोट्स बनाना बाकी था। ठीक है, तो मेल के अंदर हमने देखा था 3 डक्ट की, 4 डक्ट की हमने बात की थी। कौन कौन से डक्ट थे? एक आपका था रेटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया और एपिडिडाइमिस। अब वहां मैंने डक्ट के बारे में आपको बताया था कि डक्ट क्या चीज होती है। डक्ट क्या होता है? डक्ट को हम लोग क्या मानते हैं? पाइप मानते हैं। डक्ट को हम लोग क्या मानते हैं? पाइप की तरह हम लोग कंसीडर करते हैं। इसके बारे में लिख लेंगे जैसे कि हम लोग हर बार लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम इसको एक अलग से कुछ और कलर निकाल के लेके आऊँगा। ठीक है, इसको देना क्या है? 4 मेल एक्सेसरी डक्ट्स आर देयर। तो 4 क्या होते हैं? मेल एक्सेसरी डक्ट प्रेजेंट होते हैं मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। क्या क्या होते हैं? पहला आपका क्या है? पहला आपका क्या है? रेटे टेस्टिस। पहला आपका क्या है? रेटे टेस्टिस। दूसरा क्या होता है? देखना बहुत ध्यान से। दूसरा क्या होता है आपका? वासा इफ्रेंशिया। क्या होता है? वासा इफ्रेंशिया होता है। और वहीं अगर तीसरे की हम बात करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? वास डिफरेंस रहेगा। इन सब की हमने बात कर ली थी कल के क्लास में, क्या फंक्शन होता है, कैसे कहाँ पर जाता है आपका स्पर्म बनने के बाद। और आपका आखिरी क्या था? एपिडिडाइमिस। आखिरी क्या था आपका? एपिडिडाइमिस। इनकी हमने ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, कौन कहाँ जाता है, कैसे क्या बनता है। ठीक है, तो हमारे 4 डक्ट थे। एक क्या था? रेटे टेस्टिस, फिर क्या था? वासा इफ्रेंशिया, फिर क्या था? एपिडिडाइमिस, फिर क्या था? वास डिफरेंस। ठीक है, तो ये सब बातें आपकी हो चुकी थी। इट रिसीव्स। अब देखो ये डायग्राम में देखेंगे, डायग्राम में क्या हो रहा है, जो कि मैंने बताया था उस दिन। क्या बताया था कि आपका ये वाला जो पार्ट है, ये जो घना वाला पार्ट था, वो क्या था हमारा? ये क्या था हमारा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था। ठीक है, ये क्या था हमारा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था। क्या माता से मतलब? ठीक है, वो डार्क कलर को हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपका ये क्या है? ये वाला क्या था आपका? रेटे टेस्टिस वाले पार्ट को हम लोग आगे बढ़ाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो क्या है आपका? इसको एक बार रीड भी करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा इफ्रेंशिया थ्रू रेटे टेस्टिस। मतलब क्या है? रेटे टेस्टिस से होते हुए जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, वो किस में ओपन होगा? वासा इफ्रेंशिया में ओपन होगा, जो हमको दिख रहा है। तो क्या है? ये वाला पार्ट क्या था आपका? पूरा का पूरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था। इसको मैं एक बार मिटाने का ट्राई करता हूँ। देखो मिट पाएगा नहीं, ये पता नहीं क्या लाइन खिंच गई है। तो ये सब चीज़ें जो है दिक्कतें आती रहती हैं ऑनलाइन पढ़ाने में और स्मार्ट बोर्ड में। ठीक है, अभी मिट गया, ये जो है आपका मिट गया। अब क्या है? ये वाला जो पार्ट था, ये क्या था आपका? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सारे के सारे जब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? रेटे टेस्टिस बनेगा। क्या बनेगा? रेटे टेस्टिस बनेगा। फिर सारे के सारे जब रेटे टेस्टिस जुड़ जाएंगे तो आपके ये अलग अलग जो पाइप निकलेंगे, इन पाइप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वासा इफ्रेंशिया बोलते हैं। और सारे के सारे वासा इफ्रेंशिया जब जुड़ जाएंगे तो आपका जो बनेगा स्ट्रक्चर, जो पाइप बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस बोलते हैं, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में इस चीज को देख चुके हैं। ठीक है, तो अगला देखना क्या होता है। उसके बाद क्या तुम्हारा आया था? उसके बाद ये सब जुड़ करके एक नया पाइप बनाएंगे, जो कि आपका टेस्टिस के बाहर की बात हो रही है। अब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंस बोलते हैं। और वासा डिफरेंस जो होता है वो आपका ब्लेडर के चारों ओर लूप की तरह बधा हुआ होता है, लूप के फॉर्म में बधा हुआ होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस बोलते हैं। अब क्या होगा? जब यहाँ पे आपका पहुंच जाएगा स्पर्म, तो ये क्या आपका? वास डिफरेंस है। ये स्पर्म को कहाँ ले आएगा? यहाँ पे ले आएगा। ठीक है, उसके साथ में आपका एक और आता है, एक और आपका
ग्लैंड हम लोग बोल सकते हैं आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमाइनल वेजाइकल। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ से क्या आ रहा था, स्पर्म आ रहा था, क्या आ रहा था, स्पर्म आ रहा था, ठीक है। और यहाँ से आपका एक इसका भी सिक्रीशन अब साथ में आएगा, यहाँ से आपका एक सिक्रीशन जो है वो सेमाइनल वेजाइकल का भी साथ में आएगा, जो कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्या लिखा है, इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेजाइकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट। मतलब क्या होगा, अब यहाँ से एक और डक्ट आ जाएगा सेमाइनल वेजाइकल का, और फिर उसको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। फिर क्या होगा, दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। तो ये वाला जो डक्ट है वो क्या करेगा, स्पर्म को स्टोर करेगा। स्टोर करेगा मतलब यहीं पे क्या होगा, जो आपका यहीं पे क्या होगा, जो आपका स्पर्म है वो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे स्टोर क्या होगा, वो थोड़ा सा ग्रो करेगा, स्टोर होकर के उसके अंदर क्या होगा, डेवलपमेंट होगी। फिर क्या होगा, जब आपका स्पर्म यहाँ पे ग्रो करेगा और ग्रो करके बाहर आएगा इसी डक्ट से होते हुए, किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू, कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब देखना यूरेथ्रा क्या चीज है, द urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening called urethral meatus। अब देखना क्या है, यूरेथ्रा वाला जो पार्ट है वो ये है, जो कि अभी दिखेगा, देखिए, ठीक है। ये क्या है, तुम्हारा यूरेथ्रा है, ये क्या है, तुम्हारा यूरेथ्रा है। क्या होगा, यहाँ से क्या रहा है तुम्हारा, वास्ट डिफरेंस स्पर्म को लेकर के, यहाँ से एक और डक्ट उसके साथ मिलेगी, उस डक्ट को क्या बोल रहे थे, सेमाइनल वेजाइकल की डक्ट बोल रहे थे। और क्या होगा, अब ये दोनों डक्ट मिल करके यहाँ पे एक आपका नया पार्ट बन जाएगा, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूरेथ्रा बोल रहे हैं। एक आपका नया पार्ट बन जाएगा, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूरेथ्रा बोल रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, आपका यूरेथ्रा वाला पार्ट है। अब यहाँ पे कुछ कुछ ग्लैंड और भी हैं। एक तो तुमने ग्लैंड देखा सेमाइनल वेजाइकल, एक आध और ग्लैंड है, एक ग्लैंड देखा सेमाइनल वेजाइकल, और ग्लैंड देखो, और देखो ग्लैंड, और क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, और ग्लैंड देखो, और क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो आपकी यहाँ पर 3 ग्लैंड्स मिल गई, यहाँ पे आपकी 3 ग्लैंड्स मिल गई। पहले क्या था यहाँ पर, पहले देखना यहाँ पे डक्ट क्या होता है, इजैकुलेटरी डक्ट का मतलब देखेंगे क्या होता है, इजैकुलेटरी डक्ट का मतलब क्या होता है, देखो बड़े ध्यान से देखना भाई। इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेजाइकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एट द इजैकुलेटरी डक्ट। क्या होगा, यहाँ पे जो आपकी आ गई, यहाँ पे जो आपका डक्ट आ गई, इस डक्ट को हम लोग क्या बोल दिए, इजैकुलेटरी डक्ट बोल दिए, ठीक है। ध्यान से देखोगे सब समझ में आ जाएगा। फिर क्या आता है, आपका यूरेथ्रा आ गया, मतलब वास्ट डिफरेंस प्लस क्या आ गए, सेमाइनल वेजाइकल की भी डक्ट आ गई, दोनों ने मिला करके यहाँ पे नीचे क्या बन गया आपका, क्या बन गया आपका, यूरेथ्रा बन गया। अब देखो अगला चीज हम लोग देखते हैं, अगला चीज क्या देखते हैं। अब देखो यूरेथ्रा क्या चीज है, द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स, यूरेथ्रा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूरिनरी ब्लेडर से स्टार्ट हो रहा है, एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस। क्या होगा, ये आपका पेनिस तक आपका जाएगा, ये आपका कहाँ तक जाएगा, पेनिस तक जाएगा। देखो क्या क्या, ग्लांस पेनिस है, तो एक्सटेंड थ्रू द पेनिस। अब क्या है, ये वाला ये जो पाइप है जो तुमको पीले कलर का दिख रहा है, ये जो पाइप है वो क्या है, यूरेथ्रा है, और ये जो पिंक कलर का है ये सब क्या है, आपका पेनिस वाला पार्ट है। ये जो पिंक कलर का है वो क्या है, आपका पेनिस वाला पार्ट है। तो क्या होगा, यूरेथ्रा जो है क्या हुआ आपका, सेमाइनल वेजाइकल और वास्ट डिफरेंस, इन दोनों की डक्ट को मिला दिया तो क्या बन गया, आपका यूरेथ्रा बन गया। और यूरेथ्रा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूरेथ्रा स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा यूरिनरी ब्लेडर जहाँ खत्म हो रहा है, वहां से क्या स्टार्ट हो रहा है, यूरेथ्रा स्टार्ट हो रहा है। और यूरेथ्रा आपका यूरिनरी ब्लेडर से स्टार्ट होगा, पेनिस के थ्रू होते हुए कहाँ पे पहुंच जाएगा, आपका यूरेथ्रल मीटस में पहुंच जाएगा, जो कि क्या है, तुम्हारी ओपनिंग है। तो ये चीज जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ पर लिखूंगा, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। अगला चीज अब देख क्या है, अब देखना यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा starts from the end of, urethra starts from the end of urinary bladder। अच्छा मैं देखता हूँ ये वाला पेन जो है वो साफ है कि नहीं, ये मार्कर से सही से दिख भी पा रहा है, थोड़ा इससे दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ थोड़ा सही कलर से, देखना एक बार ये वाला साफ है कि नहीं, वाइट कलर दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है वाइट से, ठीक है। यूरेथ्रा स्टार्ट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लेडर। तो यूरेथ्रा जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, यूरिनरी ब्लेडर से, मतलब यूरिनरी ब्लेडर जहाँ खत्म हो रहा है वहीं से क्या स्टार्ट हो जा रहा है, यूरेथ्रा स्टार्ट हो जा रहा है।
एंड एक्सटेंड्स थ्रू पेनिस, पेनिस वाले पार्ट से होते हुए, एक्सटेंड थ्रू पेनिस टिल कहाँ तक जाएगा, यूरेथ्रल ओपनिंग तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, यूरेथ्रल ओपनिंग तक जाएगा, यूरेथ्रल ओपनिंग तक जाएगा। और यूरेथ्रल ओपनिंग हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज यूरेथ्रल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मेटस कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मेटस कहते हैं। इतनी बातें आएगी समझ में, ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली इंपॉर्टेंट जो है वो लाइन है, ठीक है। देखना बड़े ध्यान से, टफ ऑफ कुछ है नहीं, ठीक है, टफ ऑफ जो है वो कुछ है नहीं, ठीक है। तो क्या है, यूरेथ्रा स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, ब्लेडर से, कहाँ पे जा रहा है, पेनिस से होते हुए कहाँ पहुँच जा रहा है, तुम्हारा ओपनिंग तक पहुँच रहा है। उस ओपनिंग को हम और आप क्या बोलेंगे, यूरेथ्रल मेटस बोलेंगे। इसमें कुछ टफ लग रहा है तो पूछ लो, नहीं लग रहा है तो पूछोगे तो कैसे ही कमेंट वगैरह में पूछ लेना, जो भी चीज़ें आपको टफ फील होती हैं, ठीक है। अब देखो पेनिस क्या होता है, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाई टेलिया। जो पेनिस है वो क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनाई टेलिया। जो तुमने 2.1 का ए, 2.1 का ए, अरे ये 2.1 का ए क्या चीज़ है, अच्छा ये तो 2.1 का बी है, 2.1 का ए, ये वाला पार्ट क्या है तुम्हारा, ये पार्ट को क्या बोल रहा है, ये पेनिस बोल रहा है। पेनिस क्या है आपका, एक्सटर्नल जेनाई, सॉरी ठीक है, थोड़ा सा थकान के चक्कर में भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते ऑफलाइन ऑनलाइन सब पढ़ाना होता है तो थोड़ा सा थकान इसमें हो जाती है, ठीक है। तो क्या आपका जो पेनिस है वो क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, मतलब जो आपका बाहर आपके बॉडी में रहता है। और जेनाइटल ऑर्गन है, जेनाइटल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये क्या आपका पेनिस है, और इसके ऊपर जो ये स्किन होती है इसको ये क्या बोल रहा है, ग्लास पेनिस बोल रहा है। उसके ऊपर जो स्किन है इसको क्या बोल रहा है, फोर स्किन बोल रहा है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, आनी ही चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ लिख भी दिया उसके बारे में, अब लिख इंपॉर्टेंट होती है। अब क्या लिखा है, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन द इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। क्या होता है, जो आपका पेनिस होता है वो स्पेशल टिश्यू का बना होता है, स्पेशल टिश्यू का बना होता है। और वही टिश्यू किस में हेल्प करते हैं, उसके इरेक्शन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं, उसके इरेक्शन में हेल्प करते हैं। उससे फायदा क्या होता है, उससे आपका फायदा होता है इंसेमिनेशन। अब तुमको ये पता होना चाहिए कि इंसेमिनेशन क्या चीज़ है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इंसेमिनेशन के बारे में, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि इंसेमिनेशन क्या चीज़ है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है, द एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लांस पेनिस। तो जो उसका एनलार्ज एंड है, मतलब जो उसका बड़ा वाला एंड है, उस बड़े वाले एंड को तुम क्या बोलते हो, ग्लांस पेनिस बोलते हो। इसमें अगर ध्यान से देख पाओ तो दिख जाएगा तुमको, अगर तुम इसमें ध्यान से देख पाओ, तुम्हारी आंखें ठीक हैं तो देख लो, ये देखो थोड़ा सा, ठीक है। तो जो इसका ये एनलार्ज एंड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस बोलते हैं। और देखो आगे इसमें, और देखो इसमें आगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा चलने के बाद ये भी थोड़ा सा मर जाता है बेचारा, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, कवर्ड होता है एक लूज फोल्ड से स्किन के, ये आपका कवर्ड होता है बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन। तो ये आपका कवर्ड होता है एक स्किन के फोल्ड से, उस स्किन के फोल्ड को क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। इतना आया कि नहीं समझ में, इतना आया कि नहीं समझ में, ठीक है। इतना तुमको समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं कि पेनिस क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, क्योंकि हम नोट्स बना रहे हैं तो हम नोट्स बनाएंगे ही। अब देखो पेनिस क्या चीज़ है, पेनिस क्या होता है आपका, पेनिस होता है मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ये क्या होता है, मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। जेनाइटेलिया का मतलब भाई बहुत ज़्यादा मत होना कंफ्यूज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल सकते हो, ठीक है। अब क्या है, इसमें क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू क्या होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो टिश्यू क्या हेल्प करता है, वो टिश्यू का काम क्या होता है, ये टिश्यू जो होता है इट हेल्प्स इन व्हाट, इट हेल्प्स इन इरेक्शन गाइज, इट हेल्प्स इन इरेक्शन गाइज, ठीक है। गाइज मतलब वो गाइज लोग, ठीक है, कोई गाइज ऐसा बायो का वर्ड नहीं है, ठीक है। तो कहता है ये आपका हेल्प करता है किसमें, इरेक्शन में हेल्प करता है। सिंपल बातें हैं। और ये जो होता है इरेक्शन, ये किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन, बहुत बड़ी चीज क्या होती है, इट हेल्प्स इन इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन का मतलब मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो इंसेमिनेशन का मतलब सब लोग
खोजेंगे, पता होगा सबको, जो फॉलो कर रहा है, जो फॉलो कर रहा है उसको पता ही होगा। ठीक है, तो क्या हो जाता है, जो आपका पेनिस है वो क्या होता है, मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है। और क्या है उसमें, क्या होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। उन टिश्यू का काम क्या होता है, उनका काम क्या होता है, इरेक्शन करना। और इरेक्शन से फायदा क्या होता है, इरेक्शन से क्या होता है आपका इंसेमिनेशन का प्रोसेस होता है। आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा जल्दबाजी वाली चीज़ इसमें है नहीं। ठीक है, और टफ ऑफ तो कुछ है नहीं, एनसीईआरटी की बुक है, कहानी है, वही कहानी को पढ़ रहे हैं। अब देखना क्या चीज़ इसमें आ रही है, द मेल एक्सेसरी ग्लैंड। अब मेल में क्या होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं, मैंने पहले ही बात कर दी थी, सीधा मैंने डायग्राम से ही तुमको ग्लैंड के बारे में बता दिया था। 3 ग्लैंड मैंने बता दिए थे डायग्राम से ही, लेकिन अब यहाँ लिखा है तो मैं उसको पढ़ूंगा, तभी मैंने उसका नोट्स नहीं बनाया था, इसलिए हम लोगों ने उस टाइम उसका नोट्स नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे पता था कि बाद में वो आएगा जाएगा। देखो आ गया, क्या है, अब मेल में क्या होते हैं, कुछ एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं। एक्सेसरी मतलब होता है एक्स्ट्रा, ग्लैंड मतलब आपको पता होगा कुछ सिक्रीशन होते हैं ग्लैंड्स की। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, सॉरी कौन कौन से होते हैं, पेयर्ड सेमाइनल वेजाइकल। पेयर्ड का मतलब हमने पहली क्लास में या फिर शायद दूसरी क्लास में देखा था कि पेयर्ड मतलब क्या होता है। पेयर्ड मतलब होता है 2। ए प्रोस्टेट मतलब एक प्रोस्टेट होता है, 2 सेमाइनल एक प्रोस्टेट, और 2 बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। एक बार फिर से देखना, 2 सेमाइनल एक प्रोस्टेट 2 बल्बो, 2 सेमाइनल एक प्रोस्टेट और 2 बल्बो। ठीक है, अब देखो क्या है, इन लोगों की जो सिक्रीशन होती है, मतलब ये लोग जो सिक्रीशन देते हैं उसमें क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं। इन तीनों से मिला के जो सिक्रीशन आती है, उस सिक्रीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सिक्रीशन को हम लोग बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है इसके अंदर क्या होता है, इट इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। तो सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर एक तो आपका फ्रक्टोज होता है, एक क्या होता है कैल्शियम होता है, और एक क्या होता है कुछ एंजाइम्स होते हैं। फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स होते हैं, याद रखना जरूरी है, याद रखना जरूरी है। और अगला क्या लिखा है, जो आपकी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन होती है उसमें क्या होता है, उससे क्या होता है आपका पेनिस का जो है वो ल्यूब्रिकेशन होता है। क्या होता है, पेनिस का ल्यूब्रिकेशन, मतलब पेनिस का सॉफ्टनेस बोल सकते हैं, एक तरीके से पेनिस को मिलती है सॉफ्टनेस मिलती है। ठीक है, तो आपके 3 तरह के ग्लैंड होते हैं, 3 तरीके के एक्स्ट्रा ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, कौन कौन से, सेमाइनल वेजाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब देखो इसको याद कैसे रखना है, ऐसे बोलना, 2 सेमाइनल एक प्रोस्टेट 2 बल्बो, 2 सेमाइनल एक प्रोस्टेट 2 बल्बो। इसी स्पीड के साथ बोलोगे तो याद हो जाएगा। यहाँ लिख रहा हूँ 2 सेमाइनल, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा कि जो बल्बो होता है या फिर जो सेमाइनल होता है या फिर जो प्रोस्टेट होता है, पेयर्ड होता है कि अनपेयर्ड होता है, एक होता है कि 2 होता है, ऐसे पूछ लेगा एग्जाम में। तो इस तरह याद रखोगे तुमको हमेशा याद रहेगा, 2 सेमाइनल एक प्रोस्टेट, एक प्रोस्टेट 2 बल्बो। हमेशा इस चीज़ को बार बार, इस चीज़ को कम से कम 30-40 बार बोल लोगे और लिख लोगे 4-5 बार कॉपी में, याद हो जाएगा। 2 सेमाइनल एक प्रोस्टेट 2 बल्बो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इन सब से जो सिक्रीशन आती है उसको तुम क्या बोलते हो, उसको तुम क्या बोलते हो, उसको तुम बोलते हो सेमाइनल प्लाज्मा। बात खत्म हो गई। सेमाइनल प्लाज्मा में क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और कुछ एंजाइम्स होते हैं। और जो बल्बों से आती है सिक्रीशन, वो किसमें हेल्प करती है, वो हेल्प करती है पेनिस के ल्यूब्रिकेशन, वो हेल्प करती है पेनिस के ल्यूब्रिकेशन में। इतनी बात है, अब नोट्स बनाते ही हैं, बनाएंगे ही बनाएंगे। जब नोट्स बनाते हैं तो जाहिर सी बात है, अभी तक बनाया तो बनाएंगे ही। नया पेज निकालता हूँ और देखता हूँ, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ थोड़ा चेक करने के लिए कि ये कलर जो है वो दिखता है कि नहीं। बहुत बेहतरीन तरीके से दिखता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से दिखता है। ठीक है, तो क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सॉरी, देयर आर 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट, प्रेजेंट वेयर, प्रेजेंट इन, सॉरी ये क्या हो गया भाई, प्रेजेंट इन मेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो 3 क्या होते हैं, ग्लैंड होते हैं प्रेजेंट कहाँ पर, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। कौन कौन से होते हैं, पहला क्या होता है, सेमाइनल वेजाइकल। क्या होता है, सेमाइनल वेजाइकल। अब मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा ब्रैकेट में,
दो होते हैं, दो का मतलब क्या होता है, पेयर्ड होते हैं। दूसरा क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरा क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार काम आएगा ये सब ग्लैंड ग्लैंड, ठीक है, सवाल बहुत बनते हैं। एक होता है, तीसरा क्या है तुम्हारा, तीसरा है तुम्हारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तीसरा क्या है तुम्हारा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब देखो ये कितना होता है, ये भी दो होता है, ठीक है, ये भी कितना होता है, दो होता है। इनकी सिक्रीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनके सिक्रीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं। ये ठीक है ना, येलो कलर, इसको सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। एक और काम आता है इसका, ये जो बल्बो यूरेथ्रल होता है, इसकी जो सिक्रीशन होती है वो किसमें हेल्प करती है, इसकी सिक्रीशन किसमें हेल्प करती है, ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। किसमें, ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस, मतलब पेनिस की सॉफ्टनेस उसको बरकरार रखती है, ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ठीक है। इतनी सी बात है, दिन है या रात है, इतनी सी बात है। रात में हो रहा है रिकॉर्ड लेक्चर, रात में लगभग आपका ये बज रहा है 8:30 के आसपास, ठीक है, उस समय ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, काफ़ी थकान के बाद, लेकिन जो काम है वो अपना करना ही है, करेंगे ही, ठीक है। अब देखना अगला क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमको पढ़ना है। ये हमारा काम हो गया, मेल वाला हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है। अब हमको फीमेल में आना है और फीमेल को ही लगातार पढ़ते जाना है, ठीक है। अब देखना क्या है, क्या क्या चीज़ें होती है पहले देख लो, क्या क्या होता है इसके अंदर। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज। और जो क्या गया, पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर मतलब दो, बार बार ये पेयर वर्ड बार बार आएगा इस चैप्टर में, 50 बार आएगा पेयर वर्ड, पहले जान लो। और क्या होता है इसके अंदर, along with a pair of oviduct, तो क्या होगी, दो तो होगी ओवरी और दो क्या होगा, ओविडक्ट होगा, और साथ में क्या होगा, यूटेरस होगा, सर्विक्स होगा, वेजाइना होगा, और क्या होगा आपका एक आखिरी में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होगा, जो कहाँ पे होता है, पेल्विक रीजन में होता है। और पेल्विक क्या होता है मैंने बता दिया, पेल्विक क्या होता है मैंने बता दिया। अगला देखना, अब फिगर देख लो, फिगर 2.3 ए, फिगर 2.3 ए, ज़्यादा कुछ तो आएगा नहीं समझ में, लेकिन जितना आएगा उतना देख लो। क्या है आपका, एक क्या होता है तुम्हारा, यूटेरस होता है, यूरिनरी ब्लेडर होता है, बाकी इसको छोड़ देना, पीविस वैसिस। फिर क्या होता है तुम्हारा, यूरेथ्रा होता है, उसका ये सब हम लोग पढ़ेंगे। वेजाइना होता है जो कि अभी हमने देखा था, और बाकी सारा पार्ट अभी हम लोग इसमें आगे जो आपका डायग्राम आएगा, बेहतर डायग्राम जहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अभी ये देखो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पढ़ाने के बाद, ठीक है, तो इस डायग्राम में हम लोग अभी इसको देखेंगे, बाकी अभी के लिए उसको थोड़ा सा रोक के रखते हैं, ठीक है। अभी जो कहानी लिखी है उसको पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा चलने के बाद ये भी जवाब दे देता है। अब देखना क्या लिखा है, क्या क्या होता है, अब इसको लिख लेते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ होती है। क्या क्या होता है आपका, अब पे ऑफ ओवरीज होती हैं, फिर क्या होता है, पे ऑफ ओविडक्ट्स, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो ये चीज़ मैंने लिख दिया था। अब अगला लेंगे एक और, अगला मतलब होता है नया कलर, बताना थोड़ा ये वाला कलर साफ है कि नहीं, नहीं ठीक है, क्या हो रहा है, ये कलर ठीक है, चेंज कर दूं, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब क्या देखना है हमको, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं लिखो, अ पे ऑफ ओवरीज, अ पे ऑफ ओवरी है, तो पूछा इसीलिए तो ये अ पे ऑफ ओवी, रंग बिरंगा इसको हम लिखेंगे, ठीक है, और ले आना होगी तीन, तो क्या हो गया, अ पेयर ऑफ ओवरी, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, और क्या क्या होता है देखो, और तुम्हारा क्या होता है, सर्विक्स होता है, और क्या होता है देखते चलो, यूटेरस होता है, और क्या होता है, वेजाइना होता है, और क्या होता है, और क्या होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, क्या होता है,
टेलिया, ठीक है। ये क्या होते हैं तुम्हारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। एक बार मैं खुद से देखना चाहूंगा कौन कौन सा कलर ज्यादा अच्छे से विजिबल है, तो मैं मानता हूं कि सबसे अच्छे से जो विजिबल है वो कलर है आपका व्हाइट, ठीक है, वो है आपका व्हाइट। तो ये क्या होते हैं तुम्हारे पार्ट होते हैं किसके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। बाकी पढ़ेंगे इसको अब डिटेल में एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है। क्या लिखा है, These parts of the system along with a pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। तो क्या है, ये सारे के सारे पार्ट साथ में मेमोरी ग्लैंड के साथ मिल करके इन सब फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, इन सब फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे पार्ट्स कौन कौन से पार्ट, ओवरी हो गया, ओविडक्ट हो गया, यूटेरस हो गया, सर्विक्स हो गया, सही है सर, ठीक है। तो लोगों को क्या रहता है, टेंशन हो जाती है कहीं बंद हो जाएगा तो लेक्चर पूरा एक घंटा 2 घंटे का टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इसमें ओवरी होती है, ओविडक्ट होता है, यूटेरस होता है, सर्विक्स होता है, वेजाइना होता है और एक्सटर्नल जेनेटिलिया मेमोरी ग्लैंड के साथ मिल करके, मेमोरी ग्लैंड के साथ मिल करके किसमें हेल्प करते हैं, इन सारे के सारे प्रोसेस में हेल्प करते हैं। पहला क्या प्रोसेस तुम्हारा, ओव्यूलेशन, मतलब क्या होता है, जब ओवम बनने के बाद ओवरी से बाहर आता है, जब ओवम बनने के बाद ओवरी से बाहर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। फर्टिलाइजेशन हमने पहले पढ़ लिया, क्या होता है, जब स्पर्म और ओवम क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फिर क्या आता है तुम्हारा प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी सबको पता है नॉर्मल वर्ड है जो यूज होता है। अगला आता है तुम्हारा बर्थ, बर्थ मतलब जब बच्चा पैदा होता है। अगला क्या है, चाइल्ड केयर, चाइल्ड केयर मतलब बच्चा पैदा हो गया अब उसकी केयर करो। इन सब प्रोसेस में ये लोग क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। अब देखो ओवरी क्या चीज है, ओवरी क्या है आपका, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मेन जो फीमेल का सेक्स ऑर्गन है वो कौन है, ओवरी है। कौन है, ओवरी है। अब जो काम क्या है, दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट ओवम। तो ओवरी में ही कौन बनता है, ओवरी में ही आपका कौन बनता है, ओवम बनता है। ओवरी में ही कौन बनता है, ओवम बनता है। और क्या बनता है इसके अंदर, बहुत सारे हार्मोन बनते हैं, हार्मोन के बारे में आगे टॉपिक आएगा हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फालतू यहाँ वहाँ नहीं भागेंगे, जैसे टॉपिक आएगा बात करते रहेंगे। एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी सब कुछ है। अब देखो ओवरी कहाँ पर होती है आपकी, ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, मतलब जो आपका लोअर एब्डोमेन होता है उसके दोनों साइड में होती है। एब्डोमेन क्या होता है मैंने बताया है, एब्डोमेन क्या होता है बता चुका हूँ। ओवरी का साइज क्या होता है, 2 से लेकर के 4 सेंटीमीटर की होती है लेंथ में। अगला क्या है, कनेक्टेड होती है किसके द्वारा, पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होती है और यूटेरस से भी कनेक्टेड होती है, किसके द्वारा, लिगामेंट के द्वारा। अब यहाँ पे आएगा सवाल कि लिगामेंट क्या होता है, अगर तुमने पढ़ा है तुमको पता होगा, टेंडन एंड लिगामेंट, टेंडन एंड लिगामेंट। चैप्टर का नाम बता रहा हूँ, चैप्टर का नाम है एनिमल टिश्यू। अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो क्लास 11 में आपका आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो इसका मतलब भी पता होगा, अगर ये चैप्टर पढ़ा है 11 में तो इसका मतलब भी पता होगा, ठीक है। तो आपका लिगामेंट के द्वारा जो ओवरी होती है वो पेल्विक वॉल से और यूटेरस से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। और क्या लिखा है, हर एक ओवरी मतलब 2 होती हैं, तो ईच ओवरी, एक ओवरी आपकी कवर्ड होती है बाय अ थिन एपिथेलियम विच इनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मतलब क्या होता है, उसके अंदर की चीज। तो उसके अंदर की चीज को कौन लाइन करता है, आपका एक एपिथेलियम होता है, बहुत थिन मतलब बहुत पतला एपिथेलियम होता है जो लाइन करता है किसको, ओवेरियन स्ट्रोमा को एनक्लोज करता है उसको लाइन करके, ठीक है। जो स्ट्रोमा होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, एक क्या होता है, इनर मेडुल्ला। तो आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुल्ला हमने पहले बहुत बार देखा है क्लास 11th में, ठीक है। तो क्या लिखा है, जो स्ट्रोमा होता है वो डिवाइडेड होता है 2 जोन में, 2 जोन्स में। क्या क्या जोन होता है, जो आपका ओवेरियन स्ट्रोमा होता है वो 2 जोन्स में होता है डिवाइडेड। क्या क्या 2 जोन होता है, एक क्या है तुम्हारा कॉर्टेक्स और दूसरा क्या है, मेडुल्ला। पेरिफेरल क्या होता है, पेरिफेरल मतलब साइड में, और अंदर बीच में क्या है, मेडुल्ला है। इतना अगर समझ में आ गया तो बताओ और चिल्लाओ, बताओ और चिल्लाओ। अगर एनसीईआरटी आ रही है समझ में तो भाई सबसे बड़ी जीत है, ठीक है, क्योंकि सवाल एनसीईआरटी से आते हैं, चाहे नीट का एग्जाम दोगे, चाहे सीयूटी का एग्जाम दोगे, चाहे ये जो आपका मेन वाला एग्जाम है बोर्ड वाला। अगर एनसीईआरटी आ रही है समझ में तो बड़ा खुश हो जाओ, ठीक है, अगर एनसीईआरटी की बुक समझ में आ रही है तो, और इतना आ गया समझ में तो। अभी ये मेल फीमेल, फीमेल यही भारी है, उसके बाद फिर तुम्हारा ये फीमेल भारी है, उसके बाद तुम्हारे आएंगे गैमेटोजेनेसिस, ये सब चीज़ें भारी हैं। ये सब हो गया तो भाई फिर ठीक है, जीत ही जीत है। और एनसीईआरटी तो टिप्स पे हो जाएगा, एनसीईआरटी भारी चीज़ है भी नहीं, ठीक है, ये सब लाइटें वाइटें ऑन है इसलिए
थोड़ा सा हीट भी आती है, थोड़ा सा हीट भी निकल करके आती है, तो थोड़ा और थकावट हो जाती है। अब देखना आगे क्या है, इसको थोड़ा सा लिख ले, क्या पहले बना रहे हम लोग नोट्स ना, तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं चीज़ों को। अच्छा एक बार बताना अगर देखना तो कमेंट बॉक्स में कि लिखने में ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि नहीं, लिखने के बाद जब हम लोग लिख रहे हैं तो कैसा फील हो रहा है लिख करके पढ़ने में, क्योंकि साथ में आपके नोट्स भी बन रहे हैं, एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स आपके बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको। along with ovary, along with memory, मतलब ये सारे के सारे पार्ट्स along with memory gland, along with memory gland, ग्लैंड्स हो गया, देखो ग्लैंड रहेगा, एक ग्लैंड की बात करें। अच्छा बाबा बताओ मेमोरी ग्लैंड कितने होते हैं, सॉरी यार, मेमोरी ग्लैंड कितने होते हैं भाई, चलो नहीं पता होगा तो आगे पढ़ेंगे। along with memory gland supports in किस किस में ये लोग सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट्स इन, पहला क्या हो जाएगा तुम्हारा ओव्यूलेशन, सबका मतलब मैंने बता दिया ब्रीफ में, डिटेल में आएगा आगे। ओव्यूलेशन, फिर क्या है तुम्हारा फर्टिलाइजेशन, फिर क्या है तुम्हारा फर्टिलाइजेशन, अगला क्या है तुम्हारा प्रेगनेंसी, अगला क्या है तुम्हारा प्रेगनेंसी, उसके बाद अगला क्या है, प्रेगनेंसी हो गया ना, अब अगला क्या है, डिलीवरी बोल सकते हैं उसको हम लोग, या फिर बोल सकते हैं बर्थ, क्या बोल सकते हैं, बर्थ बोल सकते हैं। और आखिरी क्या आता है भाई, अब बच्चा है तो उसकी देख रेख करो बढ़िया से, उसकी देख रेख करो, तो क्या क्या तुम्हारा बर्थ, चाइल्ड केयर। ठीक है, तो ये सारे सारे पार्ट्स में कौन हेल्प करता है, ये सारे सारे प्रोसेसेस में कौन हेल्प करता है, ये सारे के सारे पार्ट्स मेमोरी ग्लैंड के साथ। ठीक है, इसको देखना बड़े ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनसीईआरटी का हर एक लाइन क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखते भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं भाई बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखो क्या ये तुम्हारा हो गया। अच्छा अभी ये वाला बाकी था ना, ओवरी के बारे में लिख लेते हैं, ओवरी पढ़ लिया तो लिख लेते हैं। ठीक है, जब पढ़ लेते हैं तो भाई लिख भी लेते हैं। ठीक है, तो जो ओवरी होती है वो कैसी होती है, पेयर्ड होती है, ये तुमको पता है। अब देखो ओवरी के बारे में मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ, एक बार थोड़ा मैं ये देखता हूँ कि ये ओवरी वाला जो है आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया से सब कुछ आ रहा है, मैं भी आ रहा हूँ, ये भी आ रहा है। ठीक है, तो क्या है ओवरी, देखो क्या होता है, ओवरी क्या आपका एक तो पेयर्ड होता है, कैसा होता है, पेयर्ड होता है, और लेंथ में कितना होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर क्या होता है, लेंथ में होता है। और यहीं पे क्या बनता है, यहीं पे क्या बनता है तुम्हारा ओवम बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ ओवम होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम भी कहाँ होता है, यहीं होता है। ठीक है, आ रहा फॉर्मेशन ऑफ ओवम भी कहाँ होता है, यहीं होता है। अब अगला अगर तुमको देख रहा है तो यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ तुम्हारे क्या बनते हैं, सिंथेसिस ऑफ, ये देखो रेड पता नहीं कैसे ये अपने मन से कोई कोई काम कर रहा है, कुछ इसमें यहाँ से लिखो तो ये ऐसे हो जाता है, और यहाँ से लिखो तो वाइट चलता है। ठीक है, तो ये सब सिस्टम थोड़ा सा सीखते सीखते आएगा, ये सब सिस्टम जो है वो सीखते सीखते आएगा। तो क्या होती है यहाँ पे कुछ सिंथेसिस होती है किसकी, हार्मोन्स की, सिंथेसिस ऑफ सम हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स का नेचर कैसा होता है, ये आप कैसे होते हैं, स्टीरॉयडल हार्मोन होते हैं, कैसे होते हैं, स्टीरॉयडल हार्मोन। अब स्टीरॉयडल हार्मोन तुमको पता होगा क्या होता है, अगर तुमने क्लास 11th इंसानों की तरह पढ़ी है, तुमको पता होगा कि स्टीरॉयडल हार्मोन क्या होते हैं। नहीं पढ़ी है कमेंट में लिखना, पढ़ा दूंगा, नहीं पढ़ी है तो पढ़ा दूंगा, समय बहुत है अभी अपने पास। देखो अभी क्या हुआ है आपका, 1 महीने पहले लगभग स्कूल स्टार्ट हुए होंगे, लगभग 1 महीने पहले आपके स्कूल स्टार्ट हुए होंगे, तो अभी हमारे पास लगभग देखा जाए तो कम से कम 5-6 महीना तो है इस सिलेबस पूरा करने में, तो आराम आराम से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो अभी आप लोग परेशान मत होना, आराम से पढ़ोगे, चीज़ें आती रहेंगी। ठीक है, तो ये क्या आपके क्या क्या होता है, ओवरी में आपके तो पेयर्ड होते हैं, लेंथ क्या होती है 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, और क्या होता है यहाँ पे ओवम की फॉर्मेशन होती है, और क्या होते हैं यहाँ पे क्या बनते हैं आपके हार्मोन्स बनते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और हम लोग लग रहा है कुछ चीज़ भूल गए हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, अभी ओवरी के बारे में, ओवेरियन स्टोमा वगैरह के बारे में हम लोग लिखना भूल चुके हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो ओवरी है अब क्या होती है, जो ओवरी है वो कनेक्टेड होती है किससे, कनेक्टेड विथ, अच्छा देखो अब एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ इसमें, जो विथ है ना उसको मैं कुछ ऐसे लिखूंगा आगे चल के, विथ को मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूँ, समझ जाना, रुको इसको ठीक करूँ। विथ को मैं, हमारे एक सर थे जो पढ़ाते थे मुझे, वैसे विथ को ऐसे लिखते थे सी के ऊपर,
सी के ऊपर डैश लगा करके, ठीक है। तो ऐसे अगर कभी लिख दूं तो समझ जाना भाई, ठीक है। तो क्या होता है कनेक्टेड विथ किसके साथ, पेल्विक वॉल, कनेक्टेड विथ पेल्विक वॉल एंड यूटेरस, कनेक्टेड विथ पेल्विक वॉल मतलब पेल्विक वॉल से भी कनेक्टेड होगी और यूटेरस से भी क्या होगी, कनेक्टेड होगी बाई किसकी हेल्प से, बाई व्हाट, पढ़ा ना भाई एनसीईआरटी अभी, बाई लिगामेंट, बाई लिगामेंट। एनसीईआरटी ऐसी पढ़ो कि उसके बाद फिर पढ़ना ना पड़े, ठीक है। एनसीईआरटी ऐसी पढ़ो कि उसके बाद फिर पढ़ना ना पड़े। तो क्या है कनेक्टेड विथ पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाई लिगामेंट। और क्या होता है, और क्या होता है आपका, ओवरी जो होती है वो लाइंड होती है किससे, इज लाइंड बाई थिन एपिथेलियम। जो ओवरी होती है वो आपकी थिन एपिथेलियम के द्वारा लाइंड होती है, थिन एपिथेलियम का लाइंड होती है, अलाइंड बाय थिन एपिथेलियम एंड किसको इनक्लोज करता है, ये जो एपिथेलियम होता है इट इनक्लोजेज ओवेरियन स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा मतलब आपका ओवरी का पूरा अंदर वाला पार्ट। तो क्या होता है ओवरी जो होती है वो लाइंड होती है किसके द्वारा, थिन एपिथेलियम। अब कुछ बच्चों को अगर ये डाउट आ रहा है कि भाई ये एपिथेलियम क्या चीज़ है, अगर कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है कि एपिथेलियम क्या है, तो आप क्लास जो 11th होती है उसमें आपने बहुत सारे पाप किए हैं, क्लास 11th में आपने पाप किए हैं, इसलिए आपको ये नहीं पता कि एपिथेलियम क्या होता है। और जिसने क्लास 11 और अच्छे से पढ़ा है भाई उसको ये सब पता होगा, उसको बड़ा बढ़िया से चीज़ें पता होंगी, ठीक है। तो क्या है ओवेरियन स्ट्रोमा। अब जो ओवेरियन स्ट्रोमा होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं। अब जो ओवेरियन स्ट्रोमा होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है पेरीफेरल, पेरीफेरल मतलब होता है साइड में, पेरीफेरी में, पेरीफेरल क्या है कॉर्टेक्स है, और इनर में क्या होता है तुम्हारा मेडुल्ला होता है। पेरीफेरल कॉर्टेक्स और इनर में क्या होता है तुम्हारा मेडुल्ला होता है। और बाकी भाई शेयर करो यार, जो देख रहा है भाई, जो देख रहा है, अगर तुमको ये लग रहा है कि एक मतलब क्वालिटी कंटेंट है, कुछ तुम सीख रहे हो इससे, तो भाई इसको शेयर भी करो, ठीक है। शेयर करो, लाइक करो, अपने क्या कहते हैं जो भी स्कूल के ग्रुप हैं, जो भी आपके साथी वाले बच्चे हैं उनको आप शेयर करें, ठीक है। जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, और सब में शेयर कर डालो, ठीक है। तो तुमको लग रहा है कुछ तुम इससे सीख रहे हो, तुम्हारे एनसीईआरटी तुम पढ़ ही रहे हो, शॉर्ट नोट्स तुम्हारे बन ही रहे हैं, तुमको और क्या चाहिए ज़िंदगी में। एनसीईआरटी पढ़ लोगे शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, बात ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। और केमिस्ट्री को तो करेंगे स्टार्ट, अभी पहले थोड़ा सा बायो का स्टार्ट हो जाए, फिर हम लोग केमिस्ट्री की तरफ भी बढ़ेंगे। सीखते हुए चलेंगे, और क्या ज़िंदगी में सीखते हुए चलेंगे। बस हो गया, पेरिफेरल कॉर्टेक्स हो गया, इनर मेडुल्ला हो गया। बाकी एक बार इस डायग्राम को ध्यान से देख लेना, एक बार मैं अब देखता हूँ। अब देखो क्या है, हमने मेल में भी एक्सेसरी डक्ट देखे थे, हमने मेल में भी एक्सेसरी डक्ट देखे थे, तो फीमेल में भी होंगे, ठीक है, फीमेल में भी होंगे। लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती हैं, जो जब मेल में है तो फीमेल में भी होने ही है, फीमेल में भी होंगे ही होंगे। कौन कौन से होते हैं, एक आपका क्या है ओविडक्ट, ये भी क्या है डक्ट है, क्योंकि डक्ट नाम में ही है। डक्ट मतलब क्या होता है, ट्यूब होती है, पाइप होता है। ओविडक्ट हो गया जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यूटेरस हो गया, और क्या हो गया वेजाइना हो गया, ठीक है। क्या क्या हो गया, ओविडक्ट जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यूटेरस हो गया, और क्या हो गया वेजाइना हो गया। ये तीनों क्या बोलते हैं, इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल का एक्सेसरी डक्ट बोलते हैं। पढ़ लिया है तो लिख भी लेंगे, जब पढ़ सकते हैं तो लिख भी सकते हैं। अब क्या है फीमेल एक्सेसरी डक्ट, फीमेल एक्सेसरी डक्ट तीन होते हैं। क्या होते हैं, तीन होते हैं। एक क्या है तुम्हारा ओविडक्ट, एक क्या है तुम्हारा ओविडक्ट, जिसको तुम और क्या बोलते हो, जिसको तुम और क्या बोलते हो फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या है तुम्हारा सर्विक्स, अगला क्या है तुम्हारा वेजाइना, अगला क्या है तुम्हारा वेजाइना। तो ये सब तुम्हारे क्या है सर्विक्स हो गया और वेजाइना। सर अरे ये देखो भारी एक आपकी मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, माई बैड यहाँ हो गया, देखो सर्विक्स बोल दिया गलती से भाई। थोड़ा सा क्या हो रहा है यहाँ पर, थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा है। मैंने पढ़ाया अभी 5 घंटे पढ़ाया ऑफलाइन, उसके बाद मैं तुरंत पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन। तो एक बार थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि चीज़ें क्लियर है कि नहीं, चीज़ें वजह सब क्लियर है, ठीक है। क्या क्या है तुम्हारा, एक ओविडक्ट है, यूटेरस है, और क्या है वेजाइना है। ओविडक्ट है, यूटेरस है, और वेजाइना है। ये क्या होते हैं फीमेल के एक्सेसरी डक्ट होते हैं, ठीक है।
ये तुमने चीज़ों को पढ़ लिया। अब क्या होता है, जो तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब होती है वो कितनी बड़ी होती है, वो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और ये कहाँ तक जाती है, एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटेरस। मतलब हर एक ओवरी के पेरीफेरी से लेकर के, मतलब ओवरी जहाँ खत्म हो रही है उसके कोने से लेकर कहाँ तक जाती है, यूटेरस वाले पार्ट तक जाती है। कौन, फैलोपियन ट्यूब जाती है। ठीक है, इतना तुमको समझ में आ गया। अब क्या है, फैलोपियन ट्यूब का जो पार्ट क्या है, ओवरी के पास होता है। फैलोपियन ट्यूब का जो पार्ट ओवरी के पास है वो कैसा होता है, फनल शेप्ड होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफंडीबुलम बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफंडीबुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इनफंडीबुलम। ओवरी का, सॉरी, फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो ओवरी के पास है उसको हम क्या बोलेंगे, इनफंडीबुलम बोलेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखा है, द एजेस, मतलब जो कोना होता है, जो उसका आखिरी पार्ट होता है, द एजेस ऑफ इनफंडीबुलम पोसेसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्बरी। तो जो इनफंडीबुलम की एज होती है, जो उसका एंड होता है, उसमें आपका क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं। अब फिम्बरी का फंक्शन क्या है, हेल्प करता है किसमें, कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। जब जो ओवम है वो इससे बाहर आएगा, ये क्या है, ओवरी है, जब इस ओवरी से बाहर आएगा कौन, ओवम, तो उसको पकड़ेगा कौन, उसको ये फिम्बरी जो है वो पकड़ लेगा। ठीक है, उसको फिम्बरी जो है वो पकड़ लेगा। और जब जो ओवम है ओवरी से बाहर आता है, उसी प्रोसेस को तुम क्या बोलते हो, उसी प्रोसेस को तुम क्या बोलते हो, ओव्यूलेशन बोलते हो। क्या बोलते हैं, देखो इसको मैंने मिटा दिया, पता नहीं क्या कर दिया गचपच, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, बस, और कुछ भारी इसमें नहीं है भाई। अगर भारी तुमको लग रहा है, तुम खुद भारी हो, इसमें कुछ भारी नहीं है। अब देखो इसमें और क्या है, अब क्या लिखा है, द इनफंडीबुलम लीड्स टू अ वाइडर। इनफंडीबुलम क्या आता है, एक वाइडर पार्ट आता है ओविडक्ट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। और उसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। जो एक नैरो ल्यूमन होता है उसके अंदर, जो आपका बाद में जाकर यूटेरस से ज्वाइन हो जाता है। डायग्राम में देख लो, डायग्राम में सब दिया है, डायग्राम में देख लो, डायग्राम में सब दिया है। क्या है, इनफंडीबुलम, एम्पुला, इस्थमस। इनफंडीबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इस्थमस में एक नैरो पार्ट होता है, वो जाके जुड़ जाता है किससे, यूटेरस। इसमें इस्थमस में एक सॉरी, इस्थमस में एक नैरो पार्ट होता है जो जाके जुड़ जाता है किससे, यूटेरस से जाकर के जुड़ जाता है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसको लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें थोड़ा सा मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ। अच्छा, ये यहाँ से हमने नहीं लिखा है ना, यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। ठीक है, अब बताओ इतना समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं। बाकी देखते हैं कुछ सवाल हम इसमें एनसीईआरटी में से। देखना भाई, बहुत ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें। मैं सोच रहा हूँ कुछ एनसीईआरटी के सवाल एक बार देख लूँ, जो कि तुम्हारे हो सकता है काम आ जाए। हालांकि हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन एक बार ऐसे मैं दिखा देता हूँ सबको। ये क्वेश्चन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना, क्वेश्चन करना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये मैं समझ नहीं आता, मैं इसको कर रहा था, मुझे लगा इसको अगर करूँगा तो नीचे आ जाएगा, लेकिन वैसे नहीं होता है, इससे तो कुछ और ही खुलता है। ठीक है, ये जहाँ पे पता नहीं क्या भी आ रहा था, हाँ ये देखो आ रहा है, ये देखो ये आ गया, ये इसी को खोज रहा था। ठीक है, अब जो क्या है, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली कि सेक्सुअली, ह्यूमन रिप्रोड्यूस, थोड़ा देर रुकना, इसको सबको भर लेना, उसके बाद फिर इस वीडियो को आगे बढ़ाना। तो ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ये देखो अब ये क्या आया है, इसको मैंने कुछ किया नहीं था, आया और फिर चला गया। अब क्या लिखा है, ह्यूमंस क्या होते हैं, वाइवी पैरस, ओवी पैरस या ओवो वाइवी पैरस। क्या होते हैं, ह्यूमंस आपके वाइवी पैरस होते हैं। ठीक है, फिर क्या है, जो ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन होता है, नहीं पढ़े हैं। ठीक है, नहीं पढ़े तो ये आपके 2 सवाल थे। बाकी क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम अ मैच्योर फॉलिकल, नहीं पढ़े हैं। ओव्यूलेशन क्या होता है, ठीक है। एक अगर तुम देखोगे तो तुमको ने ये वाला पढ़ा है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसको तुमने पढ़ा है, तुम ये नहीं बोल सकते किसको नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैंने ही पढ़ाया, मैं ही टीचर हूँ। ठीक है, तो क्या है, जब मेल और फीमेल मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कहाँ होता है, नहीं पढ़े हैं। अगला आप देखो, अब मेल का ये पढ़ लिया है, तो इसको एक बार ड्रॉ करने का मुझे दिखाना, ड्रॉ करके टेलीग्राम ग्रुप पे भेजना, व्हाट्सएप नंबर मेरा मैं दे दूंगा। ठीक है, इसको ड्रॉ करना और इसको ड्रॉ करके एक बार प्रैक्टिस करना, दोनों का हमने लगभग। हालांकि अभी ये वाला थोड़ा सा बाकी है, तो तुम मेल वाला ड्रॉ करना। ठीक है, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम तुम ड्रॉ करना, एनसीईआरटी बुक में दिया है, बस खाली उसमें से देख करके पहली बार देख करके करो। ठीक है, फिर दूसरी बार उसको ध्यान से देख लो और उसको खुद से बनाने का ट्राई करो। तो 1-2 बार में रॉन्ग होगा, लेकिन जब तीसरी, चौथी, 5वीं बार जब उसको बनाओगे तो वो तुम्हारे टिप्स पे हो जाएगा। किस पे हो जाएगा,
टिप्स पे हो जाएगा। अब देखो यहाँ हम लोग कहाँ पे थे, हाँ ये बहुत सही चीज़ मुझे मिल गई है। अब इससे क्या होगा, बार बार ये 2 उंगली वाला खेल नहीं रहेगा, 2 उंगली से ऊपर नीचे करने में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसको क्या है, तुम्हारा ये वाला मिल गया है, इसको तुम अब इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा लिखेंगे भी, जो मैंने टिक कर लिया है, यहाँ से मैंने टिक किया ना, तो इसको लिखेंगे अगली क्लास में। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि नोट्स को अब भिजवा दूँ। टेलीग्राम ग्रुप अभी हमने ओपन किया, इसलिए नोट्स वगैरह लिंक वगैरह सेंड करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि आज इसको भिजवा दूँ, ठीक है, आज या फिर कल भिजवा दूँ। बाकी अब इसमें हम लोग चलते हैं, अगला लेक्चर आपको कल मिलेगा। तब तक के लिए ख़त्म करते हैं इसको हम ख़त्म करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन, जो हमने स्टार्टिंग में कोड देखा था उसी कोड के साथ ख़त्म करेंगे, उसी के साथ इसको ख़त्म करेंगे। क्या है, बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए और रास्ते आपको खुद मिल जाएंगे, ठीक है। तो गाइस हम मिलेंगे उसके बाद अगले लेक्चर में, लेक्चर 4 में। तब तक के लिए बाय।